एवं प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अभी कुछ देर पहले बोले राष्ट्रीय एकता के अवसर पर जो छात्र एवं छात्राएं बोलना चाहते हैं तैयार हो तो यहाँ आ जाएंगे। आज 31 अक्टूबर 2023 है। आज ही के दिन 1875 में एक महान पुरुष, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म जयंती पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता 2014 से मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस। इसी जन्म जयंती के अवसर पर मेरी माटी मेरे देश के अंतर्गत देश के कोने कोने से अमृत कलश में लाए गए मिट्टियों को हमारे राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो वाटिका है उसमें स्थापित किया जाएगा, जो देश की एकता का प्रतीक होगा। और हमारा 75 वर्षों के बाद जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश की आजादी का, उस अमृत महोत्सव का समापन भी आज इसी कार्यक्रम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पर संपन्न होगा। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद दोनों भूमिकाओं में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी और संविधान निर्माण के रूप में भी उन्होंने अपनी अविस्मरणीय योगदान दिए थे, जिनके चलते उनको हमारे इतिहास में जितनी स्थान मिलनी चाहिए उतना मिल नहीं पाया। लेकिन अब ये प्रयास किया जा रहा है जो उनके द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए, जो हम लोग आजकल गूगल पर देखते हैं भारत का मैप या भारत का नक्शा, उन्हीं के देन के फलस्वरूप स्थापित हुआ है। कैसे वो सूझबूझ जो उनका था वो आज भी हम उनको याद करते हैं, उनका नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। उनके सूझबूझ के चलते एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किए। थोड़ी सूझबूझ की चर्चा आज हम यहाँ करेंगे उनके। तो आजादी के पहले जो बारदौली में आंदोलन हुआ था 1828 में, वहां पर अचानक ब्रिटिश सरकार ने टैक्स बढ़ाकर 30% कर दिया था। उसी के खिलाफ वहां पर वो आंदोलन किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां पर 28 में वो किए थे कि सरकार के आदेशों को न मानना। तो वहां गांव-गांव में जाकर वो मेहनत करते थे, प्रत्येक नागरिकों से वहां मिले किस तरह से विरोध करना है। तो उनका एक सूझबूझ ये था कि जब भी कोई सरकार के प्रतिनिधि पुलिस गांव में आए तो आप सभी लोग अपना दरवाजा बंद करके अंदर हो जाएंगे। तो उनकी सूझबूझ इस तरह का विरोध प्रत्येक गांव में किया गया। सरकार के प्रतिनिधि टैक्स वसूलने आते थे तो कोई दिखाई देता ही नहीं था। इसके लिए सभी को वो तैयार करते थे और इस तरह से सरकार बहुत दमन पूर्वक 30% टैक्स वसूलने का कार्य किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। सरदार पटेल महिलाओं से वहां बहुत नजदीकियां स्थापित करके सरकार के विरोध आदेशों के विरोध सविनय अवज्ञा करने का एक प्रयास किए, जो सफल रहा। अंततः सरदार पटेल के चलते वो आंदोलन बारदौली में 30% टैक्स को घटाकर जो 22% बढ़ाया गया था उसको हटाकर फिर 6-7% पर ला दिया गया। तो इस तरह से वहां के महिलाओं के द्वारा, बारदौली के महिलाओं के द्वारा उनकी सरदार की उपाधि दी गई थी। और इस कार्य के चलते ही महात्मा गांधी उन्होंने लौह पुरुष के नाम से भी, उपनाम से भी संबोधित किए। और स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि जब 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम पास हुआ, उसमें ये पास हुआ था कि 15 अगस्त 47 को देश आजाद होने के साथ ही ब्रिटिश भारत जो 8 प्रांत था और उसके साथ साथ जो देसी रियासत थे, जबकि 8 प्रांत से भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा क्षेत्रफल था देसी रियासतों का, जो करीब 550 रियासत थे, और उन लोगों को स्वतंत्र रहने का
ब्रिटिश पार्लियामेंट से अधिनियम पास हो गया था। तो वो लोग जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो वो स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाह रहे थे। अधिकांश राज्यों के द्वारा स्वतंत्रता, अपना स्वतंत्र राष्ट्र, जैसे त्रावणकोर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, भारत का अभिन्न अंग नहीं। उस तरह से 500 के आसपास देशी रियासत अलग स्वतंत्र हुए। तो उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये सभी देशी रियासतों को आश्वासन दिया गया था 15 अगस्त के पहले ही कि आप सभी लोग भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। तो जो लोग हस्ताक्षर नहीं करेंगे उनके साथ जनता आंदोलन करेगी। क्योंकि जनता आंदोलन इसलिए करेगी क्योंकि इसी समय ब्रिटिश सरकार से वल्लभ भाई पटेल की भी आग्रह हुआ था कि जब आप अपने ब्रिटेन में अपने नागरिकों को संप्रभु मानते हैं तो भारत में नागरिक संप्रभु क्यों नहीं होगा? नागरिक जो चाहेगा वही होगा, वहाँ के राजा चाहेंगे वो नहीं होगा। तो इस दलील पर जो राजा अपना स्वतंत्र राज्य देश स्थापित करना चाहते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ के जनता के साथ मिलकर आंदोलन करने का ऐसा धमकी दिए। तो करीब करीब 500 देशी रियासतों ने इस धमकी में आकर सिग्नेचर कर दिए विलय पत्र पर। लेकिन 3-4 स्टेट जो था अभी भी अडिग थे, जैसे भोपाल था, हैदराबाद था, त्रावणकोर था, जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था। यहाँ के राजाओं ने अंतिम समय तक भारत में विलय के लिए सहमत नहीं हुए। वो लोग कहते थे कि हम अलग स्वतंत्र देश रहेंगे। तो आप कल्पना कीजिए जिस रूप में आज भारत है उस रूप में सरदार वल्लभ भाई के योगदान के चलते ही है। यदि ऐसा नहीं होता, विलय पत्र पर सब लोग सिग्नेचर नहीं करते, तो अखंड जो भारत है वो खंड खंड में विभाजित हो जाता। जैसे ब्रिटिश सरकार की यही नियति थी कि यहाँ कई भागों में विभाजित करके भारत को स्वतंत्र किया जाए ताकि हमारी विदेश नीति वहाँ संचालित हो, आपस में उन लोगों को संघर्ष करके हमारी नीतियाँ सफल हो। भारत पाकिस्तान का विभाजन इसी दृष्टि से किया गया कि दक्षिण एशिया में कोई मजबूत राष्ट्र न हो। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं। और जो देशी रियासत विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए उनको सरदार पटेल जी ने सैनिक कार्रवाई और जनता के आंदोलन के प्रयास के लिए संघर्ष करने के लिए आह्वान किए। जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, ये सब थे सैनिक कार्रवाई के द्वारा जनता के समर्थन लेकर उन लोगों को मिला लिया गया। अंततः जम्मू कश्मीर एक बचता है। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह अंततः के भारत में विलय का संधि पर हस्ताक्षर नहीं करते। तो उस स्थिति में स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान की सेना ने घुसपैठियों के रूप में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर वो चाहता था पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अंग हो। लेकिन हरि सिंह ने भारत सरकार से सुरक्षा के मांग किया गया और भारत सरकार ने कहा कि विलय पत्र पर पहले सिग्नेचर करिए। कानूनन रूप से जम्मू कश्मीर का जो राजा हरि सिंह थे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत में विलय हुआ। उसके बाद भारतीय सेना जाके वहां सुरक्षा प्रदान की। जहां तक घुसपैठी घुस गए थे, हमारी एक अदूरदर्शिता के चलते वो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, जहां पर यथा स्थिति बरकरार करने का आदेश हुआ। तो जो पाकिस्तान के अधीन पीओके था वो उसी के अधीन हो गया। यदि भारतीय सरकार के द्वारा उस समय चाहिए था कि पूरा पीओके खाली करा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वही मामला अभी तक लटका हुआ है। हम कहते हैं कि पीओके हमारा है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हिंदू मुस्लिमों के आधार पर, वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान का होना चाहिए। इस तरह से देखते हैं कि हमारे संयुक्त भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा योगदान है। उन्हीं के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन गुजरात में जो उनका यूनिटी ऑफ स्टैचू जो बनाया गया है, विश्व भर में
वो सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर ऊंचा है, जबकि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का है 82 मीटर, उससे भी डबल है। यहाँ का जो यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है गुजरात में, वहां पर ये मूर्ति स्थापित किया गया है। बहुत पर्यटन स्थल है। इसी के साथ देखते हैं कि भारत का जो संयुक्त भारत का निर्माण हुआ, जर्मनी में जो एक बिस्मार्क थे, वो 8 वर्षों तक वहां मेहनत करके जर्मनी का एकीकरण किए। उनको वही कहा जाता है कि भारत का बिस्मार्क कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने 15 महीनों में ही एक संयुक्त भारत का हम लोगों के सामने आने वाली पीढ़ियों के लिए संयुक्त भारत का निर्माण किए। तो इस तरह से देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के लिए एक बहुत ही महान विभूति थे, इसीलिए उनको भारत रत्न की उपाधि दिया गया। धन्यवाद। इसी के साथ कोई छात्र और छात्रा आना चाहता है, प्रधानाचार्य जी आपको संबोधित करेंगे। यदि कोई शिक्षक संबोधित करना चाहता है तो आ जाए। यदि कोई छात्र और छात्रा, हिम्मत बनाइए, यहाँ आइए। आज राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आप कुछ अपने साथियों को संबोधित करिए। धन्यवाद।